बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंकल हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड एपिसोड नंबर 13। महबूब खान नाइट क्रीम लगाकर ख़ुद पर हल्का सा स्प्रे करके सोने लेट गया। जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की, दो ब्राउन आंखें छम से आंखों के पर्दे पर लहराई। महबूब खान ज़्यादा उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा उसका वहम है। उसने सर झटका और फिर से सोने के लिए लेट गया। जैसे ही उसने फिर से आंखें बंद की, उल्फत की ब्राउन आंखें फिर से महबूब खानज़ादा की आंखों के पर्दे पर लहराई। महबूब खानज़ादा ने पट से अपनी आंखें खोल दी और परेशानी से उठकर बैठ गया। ये मुझे क्या हो रहा है? इस लड़की की आंखें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? आज पंचायत में भी जब चौधरी निसार अली ने अपनी बेटी का जिक्र किया, तब भी ये आंखें मेरे जहन के पर्दे पर लहराई, और अब जब सोने के लिए लेटा तब भी ये आंखें पीछा नहीं छोड़ रही। महबूब खानज़ादा ने गहरा सांस लेते सोचा और उठकर अपने कमरे की बालकनी में आ गया। रेलिंग पर हाथ रखकर ज़रा सा झुक गया। उल्फत। महबूब खानज़ादा के होठों से जुम्बिश हुई, लेकिन चौधरी निसार अली ने तो बताया था उसे तलाक हो गई है और उसका 5 साल का बेटा भी है। महबूब खानज़ादा के दिमाग में क्लिक हुआ। उस दिन गाड़ी में वो बच्चा उल्फत को मामा कह रहा था और मोबाइल के वॉलपेपर पर भी उसी बच्चे की तस्वीर थी। तो मतलब वही उल्फत का बेटा था। महबूब खानज़ादा ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ एक चाँद पूरे आबोताब से चमक रहा था और उसके गिर्द हज़ारों चमकते सितारे गर्दिश कर रहे थे। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो लड़की पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। पता नहीं क्या वजह होगी इसकी तलाक की, लेकिन मैं क्यों इसके मुतालिक सोच रहा हूँ? और फिर वो चौधरी हुसैन की बहन है। चौधरी हुसैन एक नहायत ही अय्याश और बदकिरदार किस्म का इंसान है। उसकी बहन भी नहीं। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं एक पाकबाज औरत के बारे में ऐसी सोच नहीं रख सकता। उसकी आंखें बहुत शफाफ थी। उसकी आंखें उसके किरदार की गवाह थी, जिनमें शर्म लिहाज साफ नज़र आ रहा था। महबूब खानज़ादा ने परेशानी से हाथ मसला। बात सिर्फ इतनी सी है कि उल्फत मुझे तुमसे उल्फत हो गई है। पर यह बात इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि महबूब खानज़ादा को तुमसे जुनूनी मोहब्बत होने वाली है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें महबूब खानज़ादा के सीधा दिल पर वार कर गई हैं। ऐसा वार जिससे महबूब खानज़ादा चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाया। महबूब खानज़ादा आसमान की तरफ देखकर उल्फत से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। तैयार रहना उल्फत, सिर्फ तुम्हारी इद्दत पूरी होने का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा तुम बेमोल नहीं। मैं नहीं जानता उस इंसान ने तुम्हें क्यों छोड़ा, क्यों उसने तुम्हारी कदर नहीं की, पर अब मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम तो मोहब्बत के लायक हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ हुई हर ज़्यादती मुझसे बयां कर गई हैं। अब इन आँखों में मोहब्बतों के दीप मैं रोशन करूँगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें खुद पर रश्क होगा। एक गहरी मुस्कुराहट ने महबूब खानज़ादा की उनाबी होठों को छुआ। उसने अभी उल्फत को देखा नहीं था, सिर्फ उसकी ब्राउन आंखें देखी थी, और उन आंखों से ही वो उल्फत से मोहब्बत कर बैठा था, और उसकी आंखों ने महबूब खानज़ादा की नींदें उड़ा दी थी। इन आंखों ने इतना सताया है, वल्लाह जब हम आपका पूरा चेहरा देखेंगे तब तो क़यामत तक सो नहीं सकेंगे। महबूब खानज़ादा ने चाँद को देखते मुस्कुराकर कहा, और सर पर हाथ फेर कर गहरा सांस भरते उल्फत के मुतालिक सोचने लगा। रूप जैसे ही फ्रेश होकर निकली तो उसका मोबाइल बज रहा था। रूप ने इग्नोर किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर टॉवल से अपना चेहरा साफ करने लगी। पर फ़ोन करने वाला भी ढेर था। फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। तंग आकर रूप ने मोबाइल पकड़ा तो किसी अनजान नंबर से फ़ोन था। रूप ने गुस्से से फ़ोन पिक कर लिया। हेलो, रूप ने उकताहट से भरपूर लहजे में कहा। किससे पूछकर तुमने हवेली से बाहर कदम रखा? बलाश खानज़ादा के गुस्से से भरपूर आवाज़ माउथ स्पीकर से उभरी। रूप ने हैरत से मोबाइल कान से हटाकर थूक निकलते मोबाइल की तरफ देखा। अब बोलती क्यों नहीं? चाचा साईं के सामने तो बहुत ज़बान चल रही थी, अब भी बोलो और मेरी शान में कसीदे पढ़ो। बलाश खानज़ादा रूप की तरफ से खामोशी पाकर मज़ीद तप उठा। ये क्या तरीका है बात करने का? सबसे पहले सलाम करते हैं। बलाश खानज़ादा पहले ही तपा बैठा था। रूप मज़ीद हवा दे रही थी। मुझे तरीके मत समझाओ, तुम जो पूछा है वो बताओ। बलाश खानज़ादा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची। क्या बताऊँ? और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? रूप ने हैरत से पूछा। वो जानबूझकर बात गोल मोल कर रही थी। रूप, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, बलाश खानज़ादा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। तो रूप एकदम काँप गई। क्या मसला है आपके साथ? आपने खुद ही तो कल कहा था मैं बागों में घूमूं या दरख्त पर चढ़ूं। मेरी तरफ देखना भी आप अपनी तौहीन समझेंगे। अब जब मैं अपनी मर्ज़ी से लाहौर आ गई हूँ तो ये बात भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रूप ने हिम्मत करके बलाश खानज़ादा से कहा।
ज़्यादा बकवास नहीं। निकाह के बाद ये तुम्हारी पहली गलती है रूप। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बीवी मुझे बिना बताए हवेली से बाहर पाँव भी रखे। नताशा बिना बताए ही तो हवेली से निकली थी। पता नहीं बालाश खानज़ादा को कौन से वहम सता रहे थे। पहली बात, मैं आपकी मनखुहा हूँ, और दूसरी बात, मैं रूप हूँ। रूप खानज़ादी नताशा नहीं हूँ जो घर से भाग जाऊँ। मैं अपने लाला के साथ हवेली से निकली हूँ। आपने मेरी मोहब्बत की तौहीन की, एक बार नहीं, बार बार। और क्या कहा था आपने? मैं जो मर्ज़ी करूं। तो अब क्यों मसले हो रहे हैं आपके साथ? मैं अपनी मर्ज़ी से हवेली से निकली हूँ, और जब तक आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे खुद लेने नहीं आएंगे, मैं खान हवेली में कदम भी नहीं रखूँगी। रूप ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। किस बात की माफ़ी मंगवाना चाहती हूँ मुझसे? बालाश खानज़ादा ने गुस्से से लब भींचते कहा। अपनी मोहब्बत की तौहीन की, रूप ने इतरा कर कहा। मैंने कब की तौहीन? बालाश खानज़ादा का दिमाग घूम रहा था। वो खुद पर कैसे ज़ब्त कर रहा था ये वही जानता था, और ये एक लड़की उसका ज़ब्त आजमा रही थी। हर बार 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 रूप ने जताते कहा। अगर मैं माफ़ी ना मांगूँ तो? बालाश खानज़ादा की नसें फूल रही थी। तो मैं वापस नहीं आऊँगी। रूप ने अपने नाखूनों पर फूंक मारते सुकून से कहा। ठीक है, मरो वहीं। मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखूंगा, और ये भूल है तुम्हारी। बालाश खानज़ादा तुमसे माफ़ी मांगेगा। बालाश खानज़ादा हमेशा सर उठाकर चला है, और तुम कल की आई लड़की चाहती हो मैं तुम्हारे सामने झुकूं? तो खुश फहमी है तुम्हारी मेरी बला से। तुम अब कभी भी हवेली मत आना। एक बार खानम बीबी की ज़िद पर तुमसे माफ़ी क्या मांग ली, तुम तो मेरे सर ही चढ़ गई। मुझे खुद के आगे ज़ेर करवाने का अच्छा तरीका था तुम्हारा। पर जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें लेने हरगिज़ नहीं आऊँगा। बालाश खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहते खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। रूप ने भीगी आंखों से फ़ोन की तरफ देखा। आंसू टूटकर उसके दूधिया गालों पर लुढ़के, और वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। तभी यूसुफ खानज़ादा खाने की ट्रे पकड़े रूप के कमरे में आया तो रूप रो रही थी। रूप, क्या हुआ? यूसुफ खानज़ादा ने ट्रे साइड पर रखे और रूप के हाथ चेहरे से हटाए। लाला, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। बालाश बहुत सफाक हैं। वो मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करते। इतने गुस्से से मुझसे बात करते हैं। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं दिखती। मैं बस वापस नहीं जाऊंगी। रूप यूसुफ खानज़ादा के सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी। ऐसा नहीं है रूप, लाला थोड़े सख्त मिजाज पर हैं, पर देखना वो तो एक दिन तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। यूसुफ खानज़ादा ने रूप का चेहरा ऊपर उठाकर उसके आंसू साफ किए। आप मुझे बहला रहे हैं। रूप ने रुख मोड़कर शिकवे से कहा। नहीं यार, तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। चलो खाना खाओ और आराम करो। सुबह हवेली के लिए निकलना है। बाबा का हुक्म है, हम कल ही हवेली पहुँचें। यूसुफ खानज़ादा निवाला बनाकर रूप के मुंह के आगे किया। जब तक बालाज मुझे खुद लेने नहीं आएंगे, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। रूप ने अटल लहजे में कहा तो यूसुफ खानज़ादा ने उसे ताज्जुब से देखा। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ। यूसुफ खानज़ादा ने फिर से निवाला रूप के आगे किया। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। रूप रोते हुए कहकर पीछे तकिए पर सर गिराकर सिसकने लगी। यूसुफ खानज़ादा कुछ देर उसे मनाता रहा, फिर थक कर वो रूप के कमरे से बाहर आ गया। किचन में खाने की ट्रे रखकर वो सीधा अपने कमरे में आया तो उसका मोबाइल रिंग हुआ। बालाश खानज़ादा का फ़ोन था। अस्सलाम वालेकुम लाला। यूसुफ खानज़ादा ने बेड पर बैठकर एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलते कहा। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ खानज़ादा, तुम कल ही रूप को लेकर हवेली पहुंचोगे। बालाश खानज़ादा ने हुक्म दिया। वो तो ठीक है लाला, पर रूप नहीं मान रही। वो ज़िद कर रही है कि आप उसे लेने आएंगे तो ही वो हवेली जाएगी। यूसुफ खानज़ादा उन दोनों मियाँ बीवी के बीच अच्छा फंसा था। तुम उसे ज़बरदस्ती लाओगे, मैं उसे लेने नहीं आऊँगा। बालाश खानज़ादा चाहता था बस रूप जल्दी से हवेली पहुँच जाए। वो कल उसे कह कर तो गया था कि वो जो मर्ज़ी करे, पर उसकी वहम गुमान में भी नहीं था कि रूप हवेली से ही चली जाएगी। सच तो ये था उसे रूप की गैर मौजूदगी सता रही थी। लेकिन लाला, रूप बहुत ज़िद्दी है। उसने खाना भी नहीं खाया, बस रो रो कर एक ही रट लगाई हुई है। आप लेने आएंगे तो ही वो हवेली वापस जाएगी। यूसुफ खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, और तुम उसे समझा नहीं सकते? बालाश खानज़ादा का गुस्सा अब यूसुफ खानज़ादा पर निकल रहा था। आप एक काम करें, उसे लेने आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। यूसुफ खानज़ादा ने उकताकर कहा तो बालाश खानज़ादा ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। बेवकूफ़ रूप, पता नहीं कैसे इसे लाला की मोहब्बत नहीं दिख रही। मैं तो पल में पहचान गया, और ये पागल लड़की फजूल में ही सोच सोच कर रो रही है कि लाला उससे मोहब्बत नहीं करते। यूसुफ खानज़ादा ने सर झटका और बात लेने चला गया। सारी रात बालाश खानज़ादा ने डेरे पर सिगरेट फूंकते गुजारी। सुबह फजर की नमाज के बाद वो अपनी जीप में बैठा और जीप स्टार्ट कर दी। हशमत अली गार्ड्स के साथ उसकी जीप के पीछे पीछे था। 4 घंटे के तवील सफ़र के बाद वो लाहौर पहुँचे, और अब बालाश ही
और अब बालाश खानज़ादा की जीप खान हाउस के बाहर खड़ी थी। बालाश खानज़ादा ने खान हाउस की तरफ देखते पॉकेट से मोबाइल निकाला और यूसुफ खानज़ादा को फ़ोन करने लगा, जो दूसरी बैल पर ही उठा लिया गया। सुबह के 9 बज रहे थे। यूसुफ खानज़ादा ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। थोड़ा बहुत काम करके उसे गाँव के लिए निकलना था। इतनी सुबह बालाश खानज़ादा का फ़ोन देखकर यूसुफ खानज़ादा हैरान हुआ। अस्सलाम वालेकुम लाला, खैरियत? इतनी सुबह? यूसुफ खानज़ादा ने परेशानी से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं खान हाउस के बाहर खड़ा हूँ, गेट पर आओ, बालाश खानज़ादा ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। यूसुफ खानज़ादा जल्दी से गेट की तरफ भागा, जहाँ बालाश खानज़ादा अपनी रौबदार पर्सनैलिटी के साथ जीप से टेक लगाए खड़ा था। पीछे गार्ड असला समेत खड़े थे। थोड़ी दूर हशमत अली सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। लाला, आप इस वक्त यहाँ? यूसुफ खानज़ादा ने हैरत से पूछा। क्यों, मैं नहीं आ सकता? बालाश खानज़ादा ने अपने चेहरे के तासुरात छुपाने के लिए इधर उधर देखा। हल्की सी सूजी आंखें उसके रात भर जागने की गवाही दे रही थी। ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आए, यूसुफ खानज़ादा ने रास्ता देते कहा तो बालाश खानज़ादा दाखिली रास्ते पर चलने लगा। यूसुफ खानज़ादा भी उसके पीछे चलने लगा। रूप कहाँ है? बालाश खानज़ादा ने लाउंज में दाखिल होते सोफे पर बैठते पूछा। वो सो रही है। आप कुछ खाएंगे? यूसुफ खानज़ादा ने पानी का गिलास बालाश खानज़ादा की तरफ बढ़ाते पूछा, जिसे बालाश खानज़ादा ने थाम कर होठों से लगा लिया। नहीं, भूख नहीं है। बालाश खानज़ादा ने गिलास यूसुफ खानज़ादा को पकड़ा दिया। मैं रूप को उठा दूँ? यूसुफ खानज़ादा ने इजाज़त मांगी। नहीं, तो मुझे कमरा बता दो, मैं खुद देख लेता हूँ। बहुत अकड़ है तुम्हारी बहन में, बालाश खानज़ादा ने सोफे से खड़े होते कहा। वो पागल यही समझती है आप उससे मोहब्बत नहीं करते, जबकि यहाँ आकर आप अपनी मोहब्बत का सबूत दे चुके हैं। यूसुफ खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा तो बालाश खानज़ादा चुप सा कर गया। रूप का कमरा कौन सा है? बालाश खानज़ादा ने लहजा नॉर्मल रखते पूछा। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर राइट वाला। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऑफिस जाऊँ? यूसुफ खानज़ादा जानबूझकर वहाँ से खिसकना चाह रहा था, ताकि रूप और बालाश दोनों अपने बीच की गलतफहमियाँ दूर कर ले। बालाश खानज़ादा ने लाहौर आकर साबित कर दिया था कि उसे रूप से मोहब्बत है। जाओ, बालाश खानज़ादा ने धीमी आवाज़ में कहा। ठीक है लाला, मैं चलता हूँ। यूसुफ खानज़ादा अपनी फाइल्स और ऑफिस बैग उठाकर खान हाउस से निकल गया। बालाश खानज़ादा कितनी ही देर रूप के उठने का इंतज़ार करता रहा। फिर जब वो ना उठी तो वो खुद उसे उठाने की गर्ज से उसके कमरे में चला आया। बालाश खानज़ादा ने दरवाज़ा नॉक करना ज़रूरी नहीं समझा। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गया। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में रूप बेड पर आड़ी तिरछी गहरी नींद सो रही थी। बालाश खानज़ादा कदम कदम चलता बैठ के करीब आया और रूप के पास ही बेड पर थोड़ी सी जगह पर टिक गया। वो बड़ी महवियत से रूप का खूबसूरत चेहरा देखने लगा। रूप बड़ी मासूमियत से सो रही थी। बालाश खानज़ादा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रूप के चेहरे पर मारी तो रूप नींद में ज़रा सा कसमसाई। गालों पर आंसुओं के मिटे निशान थे। बालाश खानज़ादा के दिल को कुछ हुआ। रूप, बालाश खानज़ादा ने रूप के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते मध्यम सरगोशी की, पर रूप टस से मस ना हुई। बालाश खानज़ादा की नज़रें रूप के गुलाबी होठों का तवाफ़ कर रही थी। दिल में एक अरमान जागा, वो इन होठों को अपने होठों से छुए। आहिस्ता आहिस्ता बालाश अपने उनावी होठ रूप के गुलाबी होठों के करीब ले जाने लगा। रूप की गर्म सांसों की तपिश बालाश खानज़ादा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बालाश खानज़ादा का आहिस्ता आहिस्ता झुकाव रूप के होठों की तरफ बढ़ रहा था। तभी नींद में रूप को अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई तो रूप ने ज़रा सी आंखें खोल दी। बालाश, रूप को लगा वो ख्वाब देख रही है। वो नींद में बालाश खानज़ादा का नाम लेने लगी। रूप, बालाश खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में कहा। रूप ने फिर से ज़रा सी आंखें खोली। बालाश, मुझे लेने आ जाए ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रूप नींद में बड़बड़ाकर फिर से सो गई। बालाश खानज़ादा मुस्कुराकर सीधा हुआ और गहरा सांस लेते खड़ा हो गया। उसने बेड की साइड टेबल से लैंप ऑन किया। रूप, रूप उठो। बालाश खानज़ादा ने रूप को आवाज़ें दी तो रूप ने पहली हल्की सी आंखें खोलकर बालाश खानज़ादा की तरफ देखा, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रूप का जहन बेदार हुआ तो उसने पट आंखें खोल दी। आप? रूप फ़ौरन उठकर बैठ गई, अपने कपड़े ठीक करने लगी। जल्दी से दुपट्टा पकड़कर शानों पर ओढ़ा। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, फ्रेश होकर फ़ौरन नीचे आओ। बालाश खानज़ादा रूप को हुक्म देते कमरे से निकल गया। ये मुझे लेने आए हैं क्या? रूप ने खुद से सवाल किया। जाहिर सी बात है, और उन्हें यहाँ क्या काम, मुझे लेने ही आए हैं। रूप खुशी से उठकर एक प्यारा सा ड्रेस निकालकर बात लेने चली गई। रूप नहाकर गीले ब्राउन बाल पुष्प पर फैलाए, आंखों में मस्कारा, होठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाकर रेड कलर का ही ड्रेस पहने, हाथों में चूड़ियाँ और कानों में छोटे से पर्ल ईयर रिंग पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने में मुस्कुराकर वो खुद को सराहते नीचे आ गई। बालाश खानज़ादा की रूप की तरफ पुश थी। चूड़ियों की खनक पर बालाश खानज़ादा ने मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। रूप बालाश खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में अपनी हरी आंखें डालकर नीचे उतर रही थी और बालाश खानज़ादा के तो दिल की कैफियत ही और थी। उसके अंदर दिल तूफान
उसके अंदर दिल तूफान बरपा कर रहा था। धड़कनों ने एक अलग शोर मचाना शुरू कर दिया। रूप जैसे जैसे बालाश खानज़ादा के करीब आ रही थी, बालाश को खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। आप मुझे लेने आए हैं? रूप ने बालाश के यकटुक देखने से कंफ्यूज होकर कहा। पर बालाश खानज़ादा को होश ही कहाँ था। वो टिकटिकी बांधे रूप को ही देखे जा रहा था। फोकस रूप के डीप रेड लिपस्टिक लगे होठों पर था, जिन्हें छूने की ख्वाहिश दिल में मचल रही थी। बालाज, रूप ने मुस्कुराहट दबाते बालाज की आंखों के आगे चुटकी बजाई। हाँ, क्या हुआ? बालाज के फौरन होश की दुनिया में वापस आया। आप मुझे लेने आए हैं? रूप ने मुस्कुराकर पूछा। चलो, बालाश खानज़ादा ने रूप से नज़र चुराकर कहा और रुख मोड़कर चलने लगा। ऐसे कैसे? रूप ने हैरत से पूछा तो बालाश खानज़ादा भी रुककर सवालिया नज़रों से रूप की तरफ देखा। क्या मतलब? बालाश खानज़ादा फौरन नज़रें फेरे रूप के होठ उसे गुस्ताखी करने पर उकसा रहे थे। आपने माफ़ी तो मांगी नहीं, रूप ने छोटी सी नाक फुलाकर कहा। तुम चल रही हो या मैं जाऊं? बालाश खानज़ादा का एकदम दिमाग घूम गया। मैंने आपसे कहा था आप आकर मुझे सॉरी बोलेंगे, तभी मैं वापस हवेली के लिए चलूँगी। रूप ने रूबरू खड़े होकर कहा। मैं आ गया हूँ ना, शुक्र अदा करो और अपनी ज़बान बंद करके चलो मेरे साथ। बालाश खानज़ादा गुस्से से रूप का हाथ खींचकर ले जाने लगा। हाथ छोड़ें मेरा। किस हक से आपने मेरा हाथ पकड़ा? रूप ने झटके से हाथ छुड़ाकर रुंधी आवाज़ में कहा। शौहर होने के सारे हुकूक मौजूद हैं मेरे पास, बालाश खानज़ादा ने जताने वाले अंदाज में कहा। तो फिर आपको ये भी पता होगा जब बीवी नाराज़ हो तो उसे मनाते कैसे हैं? बनते तो ऐसे हैं जैसे पहली शादी हो। आप शट अप। बालाश खानज़ादा रूप की बात काट कर इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि खौफ से रूप का दिल लरज़ उठा। मैंने तुम्हारे ताने सुनने के लिए तुमसे निकाह नहीं किया, समझी? तुम खुद मेरे आगे पीछे घूमती रही। दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुन रूप, वरना मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा कि रोती रहोगी बैठकर। बालाश खानज़ादा ने सुर्ख आंखों से रूप की उंगली उठाकर वार्निंग दी। उसे इस कदर गुस्से में देखकर रूप चुप सी कर गई। अब चल रही हो या नहीं? बालाश ने उसे खामोश देखकर रौब से पूछा। पहले सॉरी बोले। रूप की एक ही रट थी। बालाश खानज़ादा का दिल किया घुमा के एक लगा दे, पर वो लगी इतनी प्यारी रही थी। बालाश खानज़ादा ने अपने दिल की बात पर नफ़ी की। सॉरी, बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। ऐसे सॉरी बोलते हैं? रूप ने इसके सॉरी पर ज़रा भी खातिर में न लाई। मुँह से ही बोलते हैं ना, मैंने बोल दिया। अब चलो। बालाश खानज़ादा का पारा हाई हुआ। नहीं, पहले प्यार से बोले, रूप ने नरोठेपन से कहा और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। बालाश खानज़ादा ने बेबसी से रूप की तरफ देखा। आई एम सॉरी, बालाश ने इधर उधर देखते कहा। हालांकि वो घर पर अकेले थे, पर फिर भी बालाश खानज़ादा ने इधर उधर देखना ज़रूरी समझा कि कोई उसे उसकी बीवी से माफ़ी मांगते ना देख ले। जो दूसरों से माफ़िया मंगवाता था, आज खुद अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था। ये आई एम सॉरी क्या होता है? सीधी तरह कहें, रूप मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा और हमेशा प्यार से बात करूँगा, यहाँ तक कि प्यार आया देखूँगा भी। चलें, कहें बिल्कुल ऐसे ही। रूप बड़े मज़े से कहकर फिर से रुख मोड़े पेट पर बाजू बांधे खड़ी हो गई। बालाश खानज़ादा गुस्से से आगे बढ़ा और बाजू से पकड़कर रूप का रुख अपनी तरफ झटके से मोड़ा। मैंने गलती कर दी लाहौर आकर। तुम्हें यही रहने देना था तो ठीक था, पर नहीं, तुम्हारे नखरे आसमान छू रहे हैं। रहो तुम यहीं। बालाश खानज़ादा ने रूप का बाजू झटके से छोड़ा और जाने लगा। जब रूप 2 कदम तेज़ चलती उसके सामने खड़ी होकर उसका रास्ता रोक गई। आपकी सोच है मैं अब हवेली आऊँगी। जब तक मुझे मनाकर नहीं ले जाएंगे मैं हरगिज़ नहीं आऊँगी, रूप ने अपनी गुस्से से चीख कर कहा। बालाश खानज़ादा कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। रूप का जब जवाब दे गया और वो चेहरा हाथों में छुपाए से सकने लगी। बालाश खानज़ादा अब उसे कैसे बताता? उसके आंसू उसे कितनी तकलीफ़ से दो चार कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे गुस्से से बात नहीं करूँगा। बालाश खानज़ादा के नर्म लहजे पर रूप ने हाथ चेहरे से हटाकर हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे प्यार से बात करूँगा और प्यार से ही देखूँगा। बालाश खानज़ादा ने उंगलियों के पोरों से रूप के आंसू साफ किए। रूप हैरत की मूर्ति बनी बालाश खानज़ादा को यकटुक देखे गई। चलें। बालाश खानज़ादा ने रूप के आगे हाथ बढ़ाया, जिसे रूप ने धड़कते दिल से थाम लिया। जैसे ही रूप ने बालाश खानज़ादा की मजबूत हथेली पर अपना दूधिया हाथ रखा, बालाश खानज़ादा की धड़कनें उथल पुथल हुई। उसने अंगूठे से रूप के हाथ की पूंछ को सहलाया। वो रूप का हाथ थामे उसे खान हाउस से बाहर ले आया। रूप फ्रंट सीट पर बैठ गई। बालाश खानज़ादा ने ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवा दवा थी। वो रूप खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। बालाश खानज़ादा भी होठों को सीए ड्राइविंग करता रहा। उसने जीप एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। जीप रुकने पर रूप ने हैरत से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा। भूख लगी है? बालाश खानज़ादा ने बिना रूप की तरफ देखे पूछा। आपको? रूप ने उल्टा उसी से सवाल कर लिया। बालाश खानज़ादा ने महज कहा। मुझे भी, रूप ने बाल कानों के पीछे उड़सते कहा।
वो दोनों आगे पीछे चलते रेस्टोरेंट दाखिल हुए। बालाश खानज़ादा ने मेन्यू कार्ड रूप की तरफ बढ़ाया तो रूप ने लब काटते मेन्यू कार्ड पकड़कर ऑर्डर दिया। बालाश खानज़ादा की नज़रें रूप पर ही टिकी थी। अभी तो सिर्फ वो रूप को प्यार से देख रहा था और रूप का शर्माना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जब वो प्यार करने पर आता तब तो रूप ने उससे छुपती फिरना था। वो रूप की हरी आंखें, उसके रेड लिपस्टिक, होंठ, शर्माते गुलाबी गाल, लरसती पलकें देखने में इतना महूफ था कि उसे आसपास के होश ही नहीं था। रूप उसके यूं देखने से कंफ्यूज हो रही थी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? रूप ने मासूमियत से मिनमिनाकर पूछा। तुम्हारी ही डिमांड थी मैं तुम्हें प्यार से देखूं, बालाश खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाते कहा। मतलब आप मेरे कहने पर देख रहे हैं, अपने दिल की ख्वाहिश पर नहीं, रूप ने मुंह फुलाते कहा तो बालाश खानज़ादा के उनाबी होठ मुस्कुराहट में ढले। अरे वाह, आप तो मुस्कुराते भी हैं, मुझे तो लगा था हर वक्त बंदूका बने घूमते हैं। रूप भी बालाश खानज़ादा के मुस्कुराने पर खिल उठी। तुम्हें पता है तुम पागल हो, बालाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका। आपसे कम हूँ, रूप ने दू बदू जवाब दिया तो बालाश खानज़ादा के माथे पर एकदम बल पड़े। रूप भी एकदम सीरियस हुई। नहीं, मेरा मतलब मैं ही पागल हूँ, रूप ने जल्दी जल्दी कहा तो बालाश खानज़ादा की हंसी छूट गई। रूप उसकी हंसी में खो गई। वो हंसते हुए कितना प्यारा लग रहा था। बालाश खानज़ादा हंसे जा रहा था और रूप उसे मोहब्बत से देखे जा रही थी। हंस हंसकर उसकी आंखों में पानी आ गया। एकदम बालाश खानज़ादा की नज़र रूप पर पड़ी जो मुस्कुराकर उसे ही देखे जा रही थी। बालाश खानज़ादा ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो रूप हड़बड़ाकर सीधी हुई। आप ऐसे ही हंसते रहा करें, बहुत प्यारे लगते हैं, रूप ने साफ गोई से कहा। पर बालाश खानज़ादा खामोशी रहा। वेटर खाना लाया तो वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के दौरान बालाश खानज़ादा की नज़रें बार बार रूप पर उठ रही थी जो खुद पर इसकी नज़रों का पड़ना बखूबी महसूस कर रही थी। रूप, अगर तुम चाहो तो मैं रुखसती। रूप, अभी बालाश खानज़ादा अभी अपनी बात पूरी करता जब किसी ने उनके टेबल के करीब आकर रूप को पुकारा। रूप ने एक साथ नज़रें उठाकर देखा। जहाँ बहराम शाह हैरत से कभी रूप तो कभी बालाश खानज़ादा की तरफ देख रहा था। अपने सामने बहराम शाह को देखकर रूप की रूह फना हुई। उसने आंखों में खौफ बालाश खानज़ादा की तरफ देखा जो ना समझी से कभी रूप तो कभी बहराम शाह की तरफ देख रहा था। जी, आप कौन? बालाश खानज़ादा ने बहराम शाह से संजीदगी से पूछा तो रूप के खौफ से हथेलियाँ भीगने लगी। बहराम शाह रूप का दोस्त। बहराम शाह के अल्फाज पर बालाश खानज़ादा ने नज़रें घुमाकर रूप की तरफ देखा जो आंखों में खौफ की लकीरें लिए उसे ही देख रही थी।